अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मसूद अकमल वारसी है। बाबा हुजूर क़िबला अंबर शाह साहब अलैहि रहमा अजमेर शरीफ में आपकी विलादत हुई, एक चिश्ती घराने के अंदर, जो बज़ाते ख़ुद भी एक आलिम दीन थे, जिनका मज़ार शरीफ अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाजन आप जो है वो सूफ़ी शायर थे, लेकिन तबीयतन जो है वो दरवेशी बचपन से थी आप में। फाजिल का जो कोर्स होता है वो आपने बरेली ही से किया, उसके बाद जो है अलीगढ़ से फारिग तहसील हुए और अरसा दराज तक हिंदुस्तान में, जब तक पाकिस्तान नहीं बना था, तो जो आलिमी मुशायरे हुआ करते थे उसमें आप शिरकत फरमाते। दो मजमूए कलाम आपके मेरी नज़र से गुज़रे, जिसमें पहला अल इश्क वल्लाह और दूसरा जो है वो है कुलियात अंबर। तो अंबर शाह साहब अलैहि रहमा पाकिस्तान जैसे ही बना तो आपको भी बशारत हुई, जिस तरह और दीगर औलिया उज़्ज़ाम को बशारत हुई कि नया मुल्क वजूद में आया है, इस्लाम के नाम पर आया है, तो आप वहाँ जाइए ताकि इस्लाम की तालीमात को फ़रोग़ हासिल हो सके। तो बाबा हुज़ूर क़िबला अंबर शाह साहब अलैहि रहमा को जो जगह दिखाई गई वो यकीनन यही जगह थी जहाँ आज आप मदफन हैं। तो जब आप यहाँ तक पहुँचे तो आपने यहाँ एक चिल्ला किया, तो आपको बशारत हुई कि आप यहीं क़याम फरमाएँ, यहाँ से ना जाएँ। तो माई साहिबा के इशारे पर जो है उधर आपने यहीं क़याम फरमाया इस कब्रिस्तान में, जो कि उस वक्त बिल्कुल कब्रिस्तान के मामला आप समझते हैं कि आज भी किस नौइयत के होते हैं, और आज से पार्टीशन के वक्त की बात अगर आप करें तो भू का आलम होता था बिल्कुल। तो दरवेश क्योंकि ज़ाहिर और बातिन दोनों में तारीक़ुल दुनिया होता है, उसके दिल में तो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात जो है वो आबाद होती है, उसका ज़िक्र आबाद होता है और वो उसी से रोशन होता है उसका दिल। तो उन्होंने पसंद फरमाया कब्रिस्तान में चिल्ला कशी करना, क़याम फरमाना, और फिर यहीं से फ़रोग़ इस्लाम के लिए सारा काम करना। आपने तसव्वुफ़ पर भी तहरीर फरमाई, सूफ़ियाना कलाम आपने कहा, अरबी और फ़ारसी के जय्यद आप बुज़ुर्ग हुए। अंबर अली शाह वारसी आपका जो है वो दरवेशी नाम है, क्योंकि आपके रहबर ने आपने फरमाया था कि हम इंशाअल्लाह रहमान हमारे अंबर को जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया में जो है वो उसकी खुशबू से मुअत्तर करेगा दुनिया को। तो बड़ी कसरत में आपके हाथ से जो दस्ते गिरफ्ता हैं वो साउथ अफ्रीका में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, लंदन में हैं, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद आपके हाथ से दस्ते गिरफ्ता है। और आप तो सिलसिला वारसिया के मौजूदा बुज़ुर्ग हैं। सरकार आलम पनाह क़िबला हाजी वारिस अली शाह साहब जो शक्म मादर से हाफिज़ कुरान भी थे, और 1823 की उनकी विलादत है, जिनके सिलसिले में आप जो है वो तशरीफ़ लेकर आए। सिलसिला वारसी के एक जय्यद बुज़ुर्ग हुए अपने वक्त के। अपने हमअसरों में आपका एक बुलंद पाया मकाम था। तो चिश्ती आप इसलिए कहलाए कि आप अजमेर शरीफ से आपको एक ख़ास लगाव था, क्योंकि वहाँ की पैदाइश थी, और दीवान साहब से आपको सिलसिला चिश्ती की खिलाफत भी थी। वारसी रंग को जो है वो ज़ाहिर और बातिन को अपनाया आपने, और आप एहराम पोश फ़कीर हुए। कई उम्रे फरमाए आपने, कई हज फरमाए, और हमेशा जो है वो मोहब्बत की तलक़ीन की, जो सरकार वारिस पाक की तालीमात में शामिल हैं कि सिर्फ मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। मोहब्बत फ़ातह आलम है। सिलसिला वारसी का एक ख़ास रंग मैं आपको बयान कर दूं। हमारे यहाँ जब किसी को इजाज़त दी जाती है सिलसिले की फ़रोग़ के सिलसिले में, तो उसको तहमद अता किया जाता है। एहराम जो हमारे यहाँ कहलाता है, क्योंकि वो एहराम की शक्ल होता है, एक तहमद की चादर नीचे होती है और एक कंधे पर होती है, ताकि तन ढक सके। जो तरीक़ाकार है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया बंदों को, तो दो चादरें होती हैं, इसलिए वो तशबीह दी जाती है एहराम से। बुनियादी तौर पर वो एक तहमद होता है और एक चादर होती है। तो दस्ते बैत की इजाज़त के साथ मरहमत किया जाता है, और वो जब तक किसी का इशारा पीछे से ना हो, जब तक नहीं दिया जाता। उसके लिए ज़रूरी है मुस्तनद फ़ुक़रा जो हैं वो हैं जिनके लिए बशारत दी जाती है, और उसके बाद जो है वो उनको एहराम अता किया जाता है। और सरकार वारिस पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसका शरा मुकम्मल नहीं है उसका इश्क झूठा है। क्योंकि इश्क के जो ऐन शीन काफ हैं वह ऐन बताते ख़ुद जो है वो इबादत इलाही की अलामत है। शरा जो है वो शर मोहम्मदी, शीन जो है शर मोहम्मदी की अलामत है, और काफ जो है वो क़ुरबानी नफ्स की अलामत है। तो जिसने शर मोहम्मदी में रहते हुए क़ुरबानी नफ्स नहीं किया, वो इश्क की चाशनी से नावाकिफ़ है। तो आपने फरमाया कि हर मुरीद पर जो है शरह मोहम्मदी जो है वो लाजिम है।
اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا قبلہ حاجی وارث علی شاہ صاحب جن سے سلسلہ وارثیہ جاری ہوا، آپ پنجتنی ہیں، حسنی الحسینی سادات ہیں، 1823 کی آپ کی ولادت ہے، 1905 میں آپ نے پردہ فرمایا، اور قبلہ بابا حضور انبر شاہ صاحب 1904 کی آپ کی ولادت ہے، اور 1993 میں آپ نے جو ہے وہ پردہ فرمایا 12 ذیقعد۔ تو آپ فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے وہ ہماری حلقہ بیت سے خارج ہے، یعنی جو شخص وارثی ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ نماز نہ پڑھے تو سرکار فرماتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود کو ہم سے منسوب کرے، وہ ہماری دست بیت سے خارج ہے۔ تو پتہ یہ چلا جتنے بھی وارثی ہیں، سلسلہ وارثی جہاں اتنا سافٹ ہے، اتنا نرم ہے، وہاں اس میں شریعت پر پابندی کی اتنی سختی بھی ہے الحمدللہ۔ سب کا عرس جو ہے وہ ہر سال یہاں 12 ذیقعد کو منعقد ہوتا ہے سالانہ، اور ہمارے یہاں ہمیشہ جو آپ کی تاریخ منائی جاتی ہے وہ دوسرا سیٹرڈے ہم تجویز کرتے ہیں کہ 12 ذیقعد کو غسل مبارک ہوتا ہے آپ کی روزہ انور کا، لہد انور کا، اور جو عرس کی تقریبات ہوتی ہیں وہ سیکنڈ سیٹرڈے کو ہوتی ہیں جو چاند کا سیکنڈ سیٹرڈے ہوتا ہے۔